हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी सुपर फैंस के लिए एक नई सीरीज सुपर विलेन जेनेसिस, जिसमें कि आपको अलग अलग मार्वल और डीसी के सुपर विलेंस के बारे में डिटेल ओरिजिन स्टोरी और उनकी पावर्स और एबिलिटीज जानने को मिलेंगी। एनीवेज, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोग दोस्तों अल्ट्रॉन को ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और ब्रूस बैनर यानी कि हल्क अल्ट्रॉन को मिलकर बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कॉमिक्स में अल्ट्रॉन का ओरिजिन कैसे हुआ था, या कैसे और किसने अल्ट्रॉन को बनाया था, और अल्ट्रॉन मूवी के कंपैरिजन में कॉमिक्स में कितना पावरफुल है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अल्ट्रॉन की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता देना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ताकि आप अल्ट्रॉन की स्टोरी समझते हुए कंफ्यूज ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई दोस्तों मशीन्स या रोबोट्स के द्वारा इंसान की तरह सोचने और समझने की एबिलिटी होती है, और टाइम के साथ इंसान की समझ की ही तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच का दायरा बढ़ता ही रहता है। मतलब वो नई नई चीजें अपने आप ही देखकर और समझकर सीख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान देखकर या समझकर सीख जाते हैं। तो अगर आपको आइडिया हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो चलिए फिर जल्दी से अल्ट्रॉन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन पर आते हैं। दोस्तों, कॉमिक्स में एवेंजर्स की टीम में हैंक पिम यानी कि ओरिजिनल एंटमैन एवेंजर्स की टीम का मेंबर होता है, और काफी बार हैंक पिम को कॉमिक्स में थोड़ा मेंटली अनस्टेबल दिखाया जाता रहा है, और यही मेंटल अनस्टेबिलिटी अल्ट्रॉन के सुपर विलेन बनने का कारण बनती है। होता यह है दोस्तों कि स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ग्रेगसन गिलबर्ट रिसर्च के लिए एक एंड्रॉयड यानी कि इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट को क्रिएट करता है, पर कुछ रीजंस की वजह से उस एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि वो फैंटास्टिक फोर पर अटैक करने लग जाता है, और फैंटास्टिक फोर उस एंड्रॉयड को बहुत ही मुश्किल से हरा पाते हैं। जब हैंक पिम यानी कि ओरिजिनल एंटमैन को ये न्यूज मिलती है, तो वो प्रोफेसर गिलबर्ट के आइडिया से इंस्पायर होकर अपनी न्यू जर्सी की लैब में खुद का एक रोबोट बनाने की सोचता है, और उस रोबोट को इंसानों की तरह सोचने और समझने की एबिलिटी देने के लिए हैंक पिम एडवांस एआई यानी कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बनाने के बाद हैंक पिम उसे अपने ही द्वारा बनाए गए रोबोटिक बॉडी में डाल देता है, पर हैंक पिम सिर्फ इससे सेटिस्फाई नहीं होता। वो रोबोट को पूरा इंसान की तरह बनाने के लिए उसमें कॉन्शियसनेस या जिसे हम हिंदी में चेतना भी बोलते हैं, उसे भी रोबोट में डालने के बारे में सोचता है, और इसके लिए वो अपने ब्रेन पैटर्न को कॉपी करके रोबोट में डाल देता है। अब इसकी वजह से होता यह है दोस्तों कि हैंक पिम की ना सिर्फ जीनियस सोच बल्कि मेंटल अनस्टेबिलिटी भी उस रोबोट में आ जाती है, पर इंसान की तरह कॉन्शियसनेस या चेतना जो हैंक पिम डालना चाहता था उस रोबोट में, वो नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से वो रोबोट इंसान की तरह महसूस या समझने तो लग जाता है, पर अच्छे या बुरे का फर्क नहीं कर पाता है। हैंक पिम उस रोबोट का नाम अल्ट्रॉन 1 रखता है। यहाँ पे अल्ट्रॉन वर्ड दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के एक वर्ड अल्ट्रा से लिया हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुपीरियर होना होता है। मतलब कि अल्ट्रॉन को आप सबसे सुपीरियर रोबोट बोल सकते हैं। एनीवेज, क्योंकि हैंक ने अल्ट्रॉन को बनाया होता है, तो हैंक के द्वारा अल्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाने के बाद हैंक को अपना फादर समझने लग जाता है, पर मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से वो हैंक और उसकी स्पीशीज यानी कि पूरी मानव जाति से नफरत करने लग जाता है। हैंक पिम के कुछ समझ पाने से पहले ही अल्ट्रॉन हैंक को हिप्नोटाइज करके उसका ब्रेन वॉश कर देता है, यानी कि वो हैंक पिम को बुला देता है कि हैंक ने कभी कोई ऐसा रोबोट भी बनाया था या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम भी किया था। इसकी वजह से हैंक को उसके रोबोट बनाए जाने वाले किस्से को छोड़कर सब कुछ याद रहता है, और हैंक एवेंजर्स के साथ एंटमैन बनके अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी हो जाता है। इधर अल्ट्रॉन पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए खुद को अपने आप ही अपग्रेड करने में लग जाता है। वो खुद को 4 बार मॉडिफाई और इम्प्रूव करता है, और खुद को नाम देता है अल्ट्रॉन 5। जब अल्ट्रॉन को लगता है कि वो इंसानों को मारने के काबिल हो गया है, तो वो प्लान करता है कि वो सबसे पहले एवेंजर्स को अपना निशाना बनाएगा, जिसके चलते अल्ट्रॉन जाविस को, जो कि कॉमिक्स में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का बटलर होता है, उसका माइंड कंट्रोल करके जाविस के द्वारा सभी एवेंजर्स को फंसाने की कोशिश में लग जाता है। साथ ही साथ वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए भेस बदलकर खुद को क्रिम्सन काउल नाम से बुलाने लग जाता है, ताकि किसी को शक ना हो कि वो इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट है। क्रिम्सन काउल बनकर अल्ट्रॉन एवेंजर्स के दुश्मन क्लॉ, मेल्टर, रेडियो एक्टिव मैन और वर्ल्ड विंड को इकट्ठा करके एवेंजर्स पर हमला करने के लिए एक ग्रुप बनाता है, जिसका नाम वो न्यू मास्टर्स ऑफ इविल रखता है। इन सब के अलावा अल्ट्रॉन ब्लैक नाइट को भी न्यू मास्टर्स ऑफ इविल ज्वाइन करने के लिए उसके कैसल में इन्विटेशन भेज देता है। जाविस एवेंजर्स मेंशन, जहां पर एवेंजर्स अपनी मीटिंग करते हैं, का कंप्लीट मैप क्रिम्सन काउल यानी कि अल्ट्रॉन को दे देता है, ताकि एवेंजर्स की पोजीशन का अल्ट्रॉन को पता लग सके। इसके बाद मास्टर्स ऑफ इविल के मेंबर्स एवेंजर्स पर अटैक कर देते हैं। अचानक हुए अटैक की वजह से एवेंजर्स संभल नहीं पाते, और न्यू मास्टर्स ऑफ इविल का ग्रुप एवेंजर्स को हरा देता है। उसके बाद अल्ट्रॉन के कहने पर एवेंजर के हर एक टीम मेंबर को हाइड्रोजन बॉम्ब पर बांध दिया जाता है। तब अल्ट्रॉन एवेंजर्स को मारने से पहले अपने आप को रिवील करता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, पर हैंक पिम की याददाश्त मिटी होने की वजह से और बाकी एवेंजर्स के अल्ट्रॉन के बारे में पता ना होने की वजह से किसी को समझ में नहीं आता कि अल्ट्रॉन है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अल्ट्रॉन मास्टर्स ऑफ इविल को एवेंजर्स को मारने की कमांड देकर दूर से एवेंजर्स की मौत का तमाशा देखने के लिए बिल्डिंग छोड़कर निकल जाता है, और अल्ट्रॉन के जाते ही वहां पे ब्लैक नाइट आ जाता है, पर वो एवेंजर्स को मारने में मास्टर्स ऑफ इविल की मदद करने की बजाय एवेंजर्स को बचाने में लग जाता है, और एवेंजर्स के मेंबर फ्री हो जाने के बाद ब्लैक नाइट के साथ मिलकर मास्टर्स ऑफ इविल को हरा देते हैं।
पहली बार हार के बाद अल्ट्रॉन एक सिंथेजॉइड यानी कि विजन को क्रिएट करता है और एवेंजर्स को मारने के लिए भेज देता है। और विजन के पास ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि सही गलत जानने की समझ होती है, इसलिए एवेंजर्स से लड़ते हुए विजन को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है और वो एवेंजर्स से लड़ना छोड़कर अल्ट्रॉन को कन्फ्रंट करने जाता है। अल्ट्रॉन और विजन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तभी अल्ट्रॉन जब लड़ते हुए गुस्से में विजन की तरफ लपकता है तो विजन अपनी डेंसिटी अल्टर कर लेता है और अल्ट्रॉन खुद के ही बनाए एक बॉम्ब से टकरा जाता है और धमाके से अल्ट्रॉन का सर छोड़कर उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद हैंक पिम जब अपना इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी बैंक में कुछ रिकॉर्ड सर्च कर रहा होता है तो सर्च करते हुए हैंक पिम को फाइनली पता चल जाता है कि कैसे उसने ही अल्ट्रॉन को बनाया था और अल्ट्रॉन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। तो दोस्तों ये थी अल्ट्रॉन की क्लासिक ओरिजिन स्टोरी फुल डिटेल में। अल्ट्रॉन एक ऐसा सुपर विलेन है दोस्तों जो कभी मरता नहीं है। उसको जितनी बार भी कॉमिक्स में रोका गया है वो हमेशा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनकर आता रहा है। कभी वो अपनी बॉडी एडामेंटियम से बना लेता है तो कभी हैंक पिम का माइंड कंट्रोल करके वास्प का रोबोटिक क्लोन एवेंजर्स को मारने के लिए बना देता है, तो कभी अपनी पूरी की पूरी रोबोटिक आर्मी क्रिएट कर देता है जो कि आप एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देख भी चुके हैं। और इसके अलावा अल्ट्रॉन कॉमिक्स में आयरन मैन के सूट्स पर कंट्रोल और यहाँ तक कि एडम वॉरलॉक की बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ले चुका है। एनीवेज, तो अब हम अल्ट्रॉन की पावर्स की बात करते हैं ताकि आप सभी को पता लग सके कि अल्ट्रॉन कितना स्ट्रांग है। अल्ट्रॉन दोस्तों स्टार्टिंग में एक नॉर्मल मेटेलिक बॉडी थी जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता था, पर टाइम टू टाइम अल्ट्रॉन खुद को अपग्रेड करता रहा है और अपनी हर एक हार के बाद अपनी हर कमी को दूर करता आया। तो इस वजह से अल्ट्रॉन ने खुद का बॉडी अब एडामेंटियम से बना लिया है जो मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल माना जाता है। इसका मतलब है कि थॉर अगर अपने म्यूलनियर को पूरी पावर से भी अल्ट्रॉन की बॉडी पे मारेगा तो अल्ट्रॉन की बॉडी पे बस हल्का सा स्क्रैच या ज्यादा से ज्यादा हल्का सा डेंट ही पड़ेगा। अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि वो 100 टन यानी कि 1 लाख किलोग्राम जितना वेट आसानी से उठा सकता है। और जैसे जैसे अल्ट्रॉन खुद को अपग्रेड करता है वो अपनी स्ट्रेंथ को इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अल्ट्रॉन की बॉडी दोस्तों मैकेनिकल है और उसने अपनी बॉडी में रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर जनरेटर लगा रखा है जो उसे कांस्टेंट सप्लाई देता रहता है ताकि वो कभी डिस्चार्ज ना हो सके। इस वजह से उसकी बॉडी इतनी फोर्स जनरेट करती है कि वो घंटों तक किसी भी वर्ल्ड बेस्ट एथलीट की स्पीड से भी 10 गुना तेज स्पीड में दौड़ सकता है। आयरन मैन के सूट से इंस्पायर होकर अल्ट्रॉन ने उड़ने के लिए रॉकेट बूस्टर्स लगाए हैं अपनी बॉडी में जिसकी मदद से वो सबसोनिक स्पीड तक उड़ भी सकता है। अल्ट्रॉन ने दोस्तों अपने सिर के अंदर एक ऐसा डिवाइस फिट किया हुआ है जो कि एनसेफेलो बीम्स या रेस छोड़ता है जिसकी मदद से अल्ट्रॉन किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता है या फिर उसे कॉमा में भी पहुंचा सकता है। अल्ट्रॉन ने खुद अपने लिए पावरफुल ब्लास्टर्स डेवलप किए हैं दोस्तों और ये ब्लास्टर्स इतनी पावरफुल प्लाज्मा बीम छोड़ते हैं कि थॉर और हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्ट्रॉन ने रिसेंटली दोस्तों एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे हाइव माइंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अल्ट्रॉन अपने द्वारा बनाए हजारों रोबोट्स के माइंड को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि अल्ट्रॉन के हजारों आंखें और हजारों बॉडी हैं दूसरे रोबोट्स के रूप में। कब कहाँ क्या हो रहा है अल्ट्रॉन अपने रोबोट्स की मदद से दूर होते हुए भी सब कुछ देख सकता है। अल्ट्रॉन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था एक ऐसा सुपर विलेन है जिसको कभी कोई और कितने भी सुपर हीरो मिलकर मार नहीं पाए हैं। वो आज तक सिर्फ उसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर पाए हैं और हर बार अल्ट्रॉन पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बनकर आता रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रॉन कभी मर नहीं सकता है। उसकी एक बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो वो दूसरी बॉडी में अपनी मेमोरी ट्रांसफर कर लेता है। ऐसा तो जब तक कोई भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या डिवाइस या कंप्यूटर दुनिया में यूज होता रहेगा तब तक के लिए अल्ट्रॉन का मरना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एडवांस होती जाएगी अल्ट्रॉन के लिए खुद को रिक्रिएट करना आसान होता जाएगा। वैसे तो अल्ट्रॉन का पूरा बॉडी ही चलता फिरता वेपन है, पर अल्ट्रॉन ने टाइम टू टाइम वेपन्स को डेवलप करके उनका यूज भी किया है, जैसे कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजर। इस वेपन की मदद से अल्ट्रॉन अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स या जिसे हम अणु भी बोल सकते हैं उन्हें थोड़ा बहुत रीअरेंज करके अपनी बॉडी की शेप को बदल सकता है, या लड़ाई में हुई अपनी रोबोटिक बॉडी की थोड़ी बहुत टूट फूट को भी वो इस वेपन की मदद से ठीक कर सकता है। इसके अलावा अल्ट्रॉन ने एंड्रॉन म्यूटेशन गैस को भी डेवलप किया। अल्ट्रॉन 13 ने मतलब जब अल्ट्रॉन ने खुद को 12वीं बार फिर से बनाया था तो उसने सभी ह्यूमंस या पूरी मानव जाति को रॉबोट बनाने के लिए एंड्रॉन म्यूटेशन गैस बनाई थी। हालांकि अल्ट्रॉन कभी इस वेपन का यूज नहीं कर पाया, पर अल्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इस गैस के संपर्क भर में आने से ह्यूमन की बॉडी मेटेलिक बन जाती और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद अल्ट्रॉन के गुलाम बन जाते, यानी कि पूरी मानव जाति अल्ट्रॉन का गुलाम बन सकती थी। इसके अलावा अल्ट्रॉन ने रोबोटिक्स का भी डेवलप किया है। रोबोटिक्स दोस्तों असल में रोबोटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमंस का मांस तक खा सकते हैं। अगर अल्ट्रॉन की एबिलिटीज की बात की जाए तो अल्ट्रॉन में हैंक पिम का जीनियस माइंड और खुद को हमेशा इंप्रूव करने की इच्छा की वजह से मार्वल यूनिवर्स में अल्ट्रॉन नंबर 1 रोबोटिक एक्सपर्ट बन चुका है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी बॉडी बल्कि बाकी रोबोट्स की बॉडी को भी डिजाइन बहुत जल्दी और आसानी से कर लेता है और हर बार पहले से भी बेहतर स्किल्स डेवलप कर लेता है।
इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी जो टेक्निकल हेल्प से अल्ट्रॉन ने डेवलप की है कि वो कुछ हद तक ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी ट्रैक्टर बीम्स की मदद से। सभी तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या कंप्यूटर से वायरलेस से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी भी है अल्ट्रॉन के पास। इस वजह से अल्ट्रॉन चंद ही सेकंड्स में दुनिया भर की तमाम चीज़ें जान और सीख सकता है। इसके अलावा अल्ट्रॉन की बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी भी है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रेडिएशन छोड़ती है। अल्ट्रॉन उन सभी इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। इन केस अगर कभी उसकी बॉडी में लगा न्यूक्लियर जनरेटर डिस्ट्रॉय हो जाए जो उसको पावर देता रहता है तो वो इस स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर सकता है। अब अल्ट्रॉन की दोस्तों वीकनेस देखी जाए तो अल्ट्रॉन का बॉडी बाहर से बहुत ज़्यादा टफ है, पर अल्ट्रॉन के इंटरनल कंपोनेंट्स या उसके अंदरूनी हिस्से उसकी बॉडी की तरह इतने स्ट्रांग नहीं है। पर अल्ट्रॉन के इंटरनल कंपोनेंट्स को भी नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अब तक सिर्फ एवेंजर्स में स्कारलेट विच ही अपने केओस मैजिक की मदद से अल्ट्रॉन को इंटरनली डैमेज कर पाई है। वैसे अगर एंटमैन साइज में बिल्कुल छोटा होकर अल्ट्रॉन की बॉडी में घुस जाए तो शायद थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, पर अगर अल्ट्रॉन टाइम के साथ अपनी इस कमी को भी दूर कर ले तो अल्ट्रॉन को रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रॉन की सेकंड वीकनेस दोस्तों सैवेज लैंड वाइब्रेनियम है, या जिसे हम एंटी मेटल भी बोल सकते हैं। सैवेज लैंड वाइब्रेनियम मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसा मेटल है जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वाइब्रेशंस या कंपन छोड़ता है। जो भी मेटल इसके संपर्क में आती है उस मेटल का मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक पड़ने लग जाता है और इस वजह से वो मेटल अणुओं या एटम्स में बिखरने लग जाती है और अल्टीमेटली वो टूट जाती है। तो बेसिकली इस मेटल का यूज करके अल्ट्रॉन को रोका जा सकता है। एनीवेज, अगर मुझे अल्ट्रॉन का थ्रेट लेवल रेट करना होगा तो मैं उसे आउट ऑफ 10 9.5 पॉइंट दूंगा, और ऑब्वियसली टाइम टू टाइम अल्ट्रॉन के इंप्रूवमेंट्स के साथ अल्ट्रॉन का थ्रेट लेवल बढ़ भी सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके अकॉर्डिंग अल्ट्रॉन का थ्रेट लेवल आउट ऑफ 10 कितना होना चाहिए था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक या टैप करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी सुपर फैन से चाहूंगा इजाजत। पीस।